जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। अभी हमने अदानी एंटरप्राइज की बात की कि टॉप पे कैसे प्रॉफिट बुक करना है, और अगर हमारा जो भी क्लेमिंग बाय 1800 के आसपास का जो भी है वो ट्रेड ना करे और वहाँ से डेली में फॉलोअप सेल का कंफर्म सिग्नल मिल जाए तो फिर कहाँ तक नॉन ट्रेंडिंग सेल का ट्रेडेबल डिस्टेंस है 1450 से 1350 तक का, और वो फिर आ जाए तो वहाँ से वापस री एंट्री कैसे करना है। डेली में बाइंग या कुछ बाइंग जजमेंट ऐसा मिल जाएगा जो अभी हिमांशु शाह हमारे पूज्य गुरुदेव हमको दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। लास्ट 4-5 महीने से एकदम माइक्रो लेवल पे वो कैसे बाय करना है, क्यों बाय करना है, क्या स्टॉप लॉस से बाय करना है, क्या टारगेट से बाय करना है, उसकी हेल्प लेके वही ट्रेडिंग सेटअप वहाँ पे आ जाए अदानी एंटरप्राइज में तो हम वापस री एंट्री भी कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये दिल मांगे मोर, हाउ टू राइड द होल जर्नी। हमारा टारगेट आ जाता है तो भी हमको क्या रुक सकते हैं, कैसे ज़्यादा जर्नी हम राइड कर सकते हैं, उसका भी थोड़ा विजुअलाइजेशन शिक्षा सिस्टम के द्वारा ही हो रहा है। वो फोरकास्टिंग नहीं है। व्हाट इज हैपनिंग नाउ, प्राइस हैज ऑल इंफॉर्मेशन। सर बता ही रहे हैं तो हमको ये शायद समझ में आ रहा है। ये इसका केस स्टडी हम ग्रासिम में डेली में समझने की कोशिश करते हैं। 4 जून को वो FRR इन RC आया तो हम सबको ये मालूम है कि FRR इन RC आया तो उसका PCS या राइजिंग 14.6 तक 1462 तक आता है तो हमको बाई करना है। कैचिंग द फॉलिंग नाइट था तो उसका स्टॉप लॉस लोअर बैंड की बदले WDP 1436 से फॉलिंग 100 TVLS 1427 हो जाएगा, और उसका टारगेट है 1531 से 1549। तो ये एक कॉमन है, हमको मालूम है एज पर डेली बेसिस। लेकिन इसको हमको ज़्यादा कैसे मांगना है, कहाँ तक मांगना है, व्हेन टू बाय, व्हेन टू सेल, वाई टू बाय, वाई टू सेल, ये सब हिमांशु साहब हमको बहुत अच्छी तरह से सिखा रहे हैं। और शिक्षा सिस्टम का प्राइस टू प्राइस का भी जादू भी हमको मालूम है। ये हम वीकली में भी अभी देखने की कोशिश करते हैं कि ये 1549 आए तो हमको क्या करना है और इससे ज़्यादा कितना मांगना है। बरोबर है। वीकली में भी ये 29 मई में FRI इन RC हुआ, राइजिंग 100 ट्रेडेड था 15, ये इसने 1480 का हाई किया, उसका क्लेमिंग बाई 1503 है, PCS है 1426। तो ये जादू का प्रूफ हमको अब देने की जरूरत नहीं है। देखो 1425 लो हुआ है और 1425 लो होके फिर डेली में या फिर FRI इन RC हो गया तो अब ये 1443 से 1543 से 1584 नहीं आएगा क्या? ऑब्वियसली आएगा। तो ये तो हमको बहुत अच्छी समझ और कॉन्फिडेंट है। तो इसके बाद उसके ऊपर कितना, तो मंथली में समझने की कोशिश करते हैं। तो मंथली में थोड़ा एक मैं ज़्यादा और शेयर करना चाहूँगा कि ये मंथ ऑफ जनवरी में क्लेमिंग बाय राइजिंग 261 आ गया तो हमको प्रॉफिट बुकिंग करना था। फिर मंथ ऑफ फरवरी में उसने वो क्लेमिंग बाय राइजिंग 261 ट्रेड कर दिया, लेकिन RMSL हाई नो रिट्रेसमेंट था तो वीकली में बट ऑब्वियस है कोई सेल का सिग्नल नहीं आया होगा तो सेल तो करना है ही नहीं हमको क्लेमिंग बाय 261 पे, वो तो सर भी बता रहे। फिर ये मंथ ऑफ मार्च में वापिस वो मंथ ऑफ फरवरी का PCC भी ट्रेड करके डार्क ग्रीन लेडर, मल्टीपल डार्क ग्रीन लेडर बना के RMSL नो रिट्रेसमेंट हुआ। तो जैसे ही ये थर्ड मंथ था RMSL हाई नो रिट्रेसमेंट, तो फिर उसने मंथ ऑफ अप्रैल में क्या किया, इसका मास्टर सपोर्ट क्या था या PCS क्या था 1208 और 1236। तो ये 3-3 महीना तक उसने जो अलर्ट दिया था तो उसका एक ही महीने में उसने एक्यूमुलेशन कर दिया, उसका असर दे दिया। कैसे? 1262 का लो बना के इंटरचैनल जोन में ही रहा, राइट। और मंथ ऑफ मई में भी इंटरचैनल जोन में ही रहा तो 2 महीना वो एक्यूमुलेशन हो गया। मैं 2 महीना एक्यूमुलेशन हो गया वो बात इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि इसका असर हमको डायरेक्ट ईयरली में देखना है। लेकिन अभी इसका असर हम 1262 हो गया तो ये क्या अब ये 1468 और ये सब ट्रेड नहीं करेगा? करेगा ही, बट ऑब्वियस है क्योंकि हमारा टारगेट है 1584 1547। ये मंथली में एक्टिव सपोर्ट लेके ICFC खुल के एक्टिव सपोर्ट लेके किसी लोग को किस करके वापिस ये राइजिंग 23 हाई बना के
क्या वो रिट्रेच हुआ है 1507 तक उसका हाई बनाया है, तो रिट्रेच होगा कि नहीं होगा? ये 2 महीना रिट्रेच हो गया है, तो अब ये 1540 डायरेक्ट ट्रेड भी कर सकता है और ये 1615 या 1654 आ सकता है कि नहीं आता है? आएगा, लेकिन कैसे आएगा वो हम समझने की कोशिश ईयरली प्लान से डायरेक्ट करते हैं। और ईयरली में मुझे एक ये भी बताना है, ये ईयरली प्लान में मुझे एक और बात भी बताना है कि मार्केट इज नॉट मैथमेटिक्स। हमको हायर टाइम फ्रेम में थोड़ा बहुत देखते रहना पड़ेगा। ये सॉफ्टवेयर का वीक पॉइंट है, कोई एरर नहीं है। सॉफ्टवेयर का वीक पॉइंट ये, सॉफ्टवेयर जिसको बनाना मालूम हो उसको मालूम है जिसको सॉफ्टवेयर की, और हम सबको शायद इतने पढ़े लिखे तो है ही कि सबको सॉफ्टवेयर की वीकनेस क्या है। क्योंकि इसने ये 5 मार्च को 1363 के प्राइस से राइजिंग 61 ट्रेड करके हम मंथली ट्रेडिंग प्लान में रिकॉर्ड शीट में वापस जाते हैं। मार्च ऑफ मंथ में उसने हाई बनाया 1456, फिर उसने क्लोज दिया था 1450, और मंथ ऑफ अप्रैल में इंटरचैनल में मैंने जो बोला, जैसे बोला वैसे 1262 का लो बना के इंटरचैनल में एक्यूमुलेशन कर दिया। तो यहाँ पे ये 1363 ट्रेड करके उसका मिनिमम रिटर्न प्राइस था 1227, तो उसके बदले वो 1269 आ गया। तो क्या मिनिमम रिट्रेसमेंट ईयरली प्लान में हम नहीं मानेंगे? तो ये 1494 का हाई बना के फिर 1262 का लो बना के, अभी इसकी ड्यूटी क्या है? सीधा 727 ट्रेड करना, या फिर एटलीस्ट 1655 तो आना ही है। तो 1655 से 1727 वो आ सकता है। तो अब हम उसको क्वार्टरली में डायरेक्ट देखते हैं। क्वार्टरली में उसने क्या किया? ICFC खुला, मैक्सिमम रिट्रेसमेंट दिया, फिर एक्टिव सपोर्ट दिया, फिर मिनिमम रिट्रेसमेंट दिया, फिर एक्टिव सपोर्ट दिया, बोले तो किस वैल्यू को किस कर दिया, फिर मैक्सिमम रिट्रेसमेंट दिया। तो अब ये डायरेक्ट राइजिंग 38 नहीं आएगा क्या 1655 से 1704? तो मेरा कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? ये दिल मांगे मोर। अदानी एंटरप्राइज हमने क्या देखा कि एट द टॉप हायर टाइम फ्रेम की हेल्प लेके प्रॉफिट बुक करो, और अगर आप में टेम्परामेंट डेवलप हो गया है तो आप नॉन ट्रेंडिंग सेल भी कर सकते हो। और यहाँ पे हमको ये हाई टाइम फ्रेम की प्राइस का वो देख के फोरकास्टिंग नहीं करना है। ये शिक्षा सीटन का फोरकास्टिंग नहीं है। ये हमको मालूम है कि ऐसे ऐसे प्राइस आ सकता है बाइंग के घर में। ये सब क्लेमिंग बाइक टारगेट होते हैं और वो आना चाहते हैं और वो आएंगे ही। तो ये 1655 से 1700 तक की जर्नी हमको 1584 के बदले और 100 पॉइंट करीबन 100 पॉइंट तक की मिल सकती है। तो ऐसे में ये समझाने की कोशिश कर रहा था हाउ वी कैन राइड द होल जर्नी, द होल राइड ऑफ प्रॉफिट। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।